हेलो दोस्तों, ये क्लास 8 के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बता रहे थे, ये वीडियो नंबर 2 है। जो आप लोगों का 7 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, उसी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि ये काफ़ी हेल्प होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जो बुनकर लोग हैं, जो कपड़ा सिलते हैं ना, वही बुनकर, तो वो किन समस्याओं का सामना उनको करना पड़ रहा था। तो दोस्तों, बुनकर लोग भी कपड़ा बनाते थे, ठीक है, लेकिन और अंग्रेज लोग भी कपड़ा बनाते, बस फर्क इतना था कि ये हाथ से बनाते थे। बुनकर लोग, जो हमारे भारतीय जो थे बुनकर, वो हाथ से बनाते थे, जो कि क्या बोलते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता था। हाथ से बनाना, सोचिए मेहनत लगेगा। और ये जो अंग्रेज लोग हैं वो फैक्ट्री में बनाते थे, उद्योगों में बनाते थे मशीन से, जो कि कम लागत में बढ़िया और सुंदर और प्लस में सस्ता दामों में बेचने लायक बन जाता था। लेकिन जो बुनकर थे, भारतीय बुनकर, वो जो है हाथ से बनाते थे और वे सस्ते में बेचने से उनको मतलब लाभ नहीं होता था, नुकसान हो जाता था, ठीक है। इसलिए वो सस्ते में ना बेच पाने के कारण, और उसका जो सस्ते में वो लोग बेच लेते थे अंग्रेज लोग, जिसके कारण इन लोगों का नहीं बिकता था, वही सामना करना पड़ा था, वही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था बुनकरों को। तो यहाँ पे बढ़िया से कैसे लिखेंगे सो देखिए, वो तो समझा दिए अपने लैंग्वेज में, अगर लिखना होगा तो इस तरह भी लिख सकते हैं। अब लिखना कैसे सो देखिए। बुनकरों को ब्रिटिश उद्योगों में बने कपड़ों से सामना करना पड़ता था। यानी जो बुनकर लोग हैं, ब्रिटिश उद्योग यानी अंग्रेज के जो फैक्ट्री है उनमें जो कपड़ा बनता था उनका सामना करना पड़ता था, जो सुंदर और बहुत ही सस्ते होते थे। जो ब्रिटिश जो बनाते थे अंग्रेज जो उद्योग में, वो काफ़ी सुंदर होते थे, प्लस में सस्ते होते थे, क्योंकि फैक्ट्री में बनेगा तो सस्ता ही होगा, क्योंकि फैक्ट्री में कम लागत में वहाँ पे आपको बेचने लायक आपको हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप आगे क्या है, और बहुत ही सस्ते। भारत से कपड़े के निर्यात पर भारी टैक्स लगा दिया गया। यानी निर्यात यानी दोस्तों, भारत, मान लीजिए भारत कोई पदार्थ या कोई वस्तु भेज रहा है दूसरे देश, उसी को बोलते हैं निर्यात। अगर मान लीजिए दूसरा देश से अगर भारत खुद मंगा रहा है कोई वस्तु या कोई प्रोडक्ट, तो उसको आयात बोलते हैं, ठीक। निर्यात यानी भेजना, आयात माने लाना अपने देश में। तो वही निर्यात जो करना जो हम लोग करते थे, उसका जो टैक्स है काफ़ी ज़्यादा लिया जाता था। जबकि इंग्लैंड से आयात छूट दी गई थी। जबकि इंग्लैंड से जो कोई वस्तु आता था ना भारत, तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगता था, उसमें छूट दी गई थी। इस प्रकार मांग घटने के कारण बुनकरों के सामने आजीविका की समस्या पैदा हो गई थी। और इससे क्या हुआ, धीरे धीरे मांग घटने लगा, ठीक है। क्योंकि जो सस्ता रहेगा, जानबे करते हैं, जो सस्ता रहता है ज़्यादा बिकता है, लोग उसी को पसंद करते हैं। महंगा सामान आप खुद नहीं ले लीजिएगा, चाहे हम रहिए चाहे आप। तो इस तरह क्या हुआ कि जो बुनकर लोग जो कपड़ा बनाते थे उसका मांग घटने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, उनके आजीविका यानी उसके जीवन में प्रभाव पड़ने लगा, ठीक है, पैदा हो गया। और अपना पेशा छोड़कर खेतिहरी मजदूर बन गए। और क्या हुआ दोस्तों, जो बुनकर थे अपना पेशा, अपना मजदूरी जो काम करते थे बुनकर वाला, उसको छोड़ के क्या करने लगे, मजदूरी करने लगे। कौन सा, खेतिहर यानी खेत में काम करने लगे, ठीक है। तो यही समस्या था दोस्तों बुनकरों के साथ। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय कपड़े विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध थे। दोस्तों, भारतीय कपड़े विश्व भर में प्रसिद्ध इसलिए थे क्योंकि भारतीय कपड़े जो भारत के लोग बनाते थे काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होता था, प्लस में उसमें विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन यानी कि बुनाई की हुई थी, जो कि काफ़ी आकर्षक और सुंदर दिखता था, ठीक है। और बहुत तरह के इसमें बुनाई होता था, जैसे कि जामदाई बुनाई, पोटाल बुनाई, भांडना बुनाई आदि, बहुत प्रकार के, जो कि यूरोपीय बाजार में काफ़ी ज़्यादा इसका मांग था। तो देखिए लिखेंगे कैसे। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीकी कारीगरी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यानी कि लंबे समय से जो कैसे प्रसिद्ध है, बारीकी कारीगर के लिए, और उसका जो गुणवत्ता यानी इसका जो क्वालिटी होता है, क्वालिटी के चक्कर में काफ़ी फेमस था। यहाँ के मलमल अपनी बारीक बुनाई के लिए मशहूर थे। जामदाई बुनाई, पटोला बुनाई, भंडाना बुनाई आदि के यूरोपीय बाजार में व्यापक मांग थी। यानी जो जितना भी बुनाई बताए ना, ये यूरोपीय बाजार में इसका काफ़ी डिमांड था, ठीक है। भारतीय कपड़े अपनी छपाई, डिजाइन आदि के लिए भी विश्व प्रसिद्ध थे। हाथ से बुने हुए कपड़े बहुत ही सुंदर दिखते थे तथा टिकाऊ भी होते थे, ठीक है, इसलिए यह विश्व भर में प्रसिद्ध थे। तो ये आप लिख दीजिएगा, काफ़ी आसान था।
अपने से भी लिख सकते हैं, रटना नहीं दोस्तों, समझा रहे बस समझते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3, लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ी? दोस्तों लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ी इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। लक्ष्मीबाई कहाँ के रानी थी? तो झांसी की रानी थी, झांसी नाम का जगह था, वहीं की ये रानी थी, ठीक है। अब वहां का नियम क्या था कि दत्तक पुत्र मतलब गोद लिया हुआ जो पुत्र है, गोद लिए उसी को दत्तक पुत्र बोलते। तो होता क्या था कि लक्ष्मीबाई चाहे कोई भी, जैसे कि गोद लिया, यानी लक्ष्मीबाई अभी रानी थी, अगला जो अधिकारी बनेगा यानी रानी या राजा जो भी कौन बनेगा, दत्तक पुत्र, जो गोद लिया हुआ पुत्र रहता उसी को बनाया जाता। वहाँ का नियम था कि गोद लेके लेना है और उसी को अगला अधिकारी यानी अधिकारी बोलते हैं राजा बनाया जाता था, ठीक है। ये वहाँ का नियम चलते आ रहा था। लेकिन अंग्रेजों ने, जो डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी, वो हड़पो नीति के तहत क्या किए कि इस प्रथा को क्या किया, अवैध घोषित कर दिए, यानी कि ये अवैध घोषित कर दिए। अब क्या हुआ कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है वो भी दत्तक पुत्र रखे थे, जो कि अंग्रेजों ने राजा मानने से क्या किया, इनकार कर दिया। और झांसी को क्या किया, ब्रिटिश राज ने अपने मतलब एथी में मिला लिया, ठीक है, अपने राज्य में, जिसके कारण रानीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। तो देखिए लिखेंगे, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प्पा नीति के तहत क्या किया था, गोद लेने की प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। जो गोद लेने की प्रथा था ना, गोद लेना फिर उसको अगला राजा बनाना, तो उसका अवैध घोषित कर दिया था। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई दत्तक पुत्र को अंग्रेजों ने राजा मानने से क्या किया, इनकार कर दिया, और झांसी को ब्रिटिश राज्य के लिए झांसी को क्या हुआ, ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया, ठीक है। जिसके कारण रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, और यही कारण था कि रानी लक्ष्मीबाई जो है अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये बहुत मेहनत लगता है बनाने में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।